हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे ये कि होता क्या है और क्या कैसा फिनोमेना होता है। देखिए, बेसिक जो वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस है इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो वेदर होता है, ठीक है, वेदर को हम कह सकते हैं कि डे टू डे हमारे जो सीजन्स चेंज होते हैं ना, उसको हम वेदर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एकदम से धूप निकली है और एकदम से बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है, तो ये हो गया आपका वेदर। वेदर में चेंज आना, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है। जैसे कि पर डे भी हो सकता है, विद इन सेकेंड्स भी वेदर बदल सकता है। ठीक है, ये बेसिक होता है, मतलब एकदम से मौसम का बदल जाना इज नोन एज वेदर। जहाँ क्लाइमेट की बात करें, इसको हम सिंपल भाषा में कैसे समझ सकते हैं। सपोज जिस जगह मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर 6 महीने सर्दी और 6 महीने तक गर्मी पड़ती थी। ठीक है, बट कुछ रिसेंट ईयर्स में क्या होने लगा, सिर्फ 3 महीने की सर्दी पड़ने लगी और बाकी के जो 9 महीने हैं अ, वो पूरे गर्मी पड़ती है। ठीक है, एकदम गर्मी भी नहीं पड़ती, मतलब गर्मी पड़ती है, थोड़ा मॉइस्चर वाला मौसम होता है या फिर गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी होती है, बट 3 महीने बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, डे बाय डे ना ये वाली चीज़ कम हो जाएगी, गर्मियों के दिन बढ़ते रहेंगे और ऑब्वियसली जो 3 महीने की भी सर्दी रह गई है ना, आगे आने वाले टाइम में वो 2 महीने की रह जाएगी, 1 महीने की रह जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी सर्दी पड़ेगी ही नहीं। है ना, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो ये इट इज़ नोन एज क्लाइमेट। क्लाइमेट का चेंज हो रहा है और इस क्लाइमेट को विद इन सेकेंड्स नहीं होता है, ये इसको टाइम लगता है 20 से 30 साल। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जो 30 से 20-30 साल के बाद में क्लाइमेट चेंज होता है, जो वेदर में चेंज आता है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, बाकी पैरामीटर्स के आधार पर हम इसको एक बार समझ लेते हैं। ये मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, ताकि आप इसको एग्जाम्पल देके समझ सको। तो ये कुछ पैरामीटर्स मैंने लिए हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं वेदर और क्लाइमेट को। तो वेदर चेंज बेसिकली क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी होती है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। यहाँ पे हम क्लाइमेट को देखें तो ये ऑब्जर्व किया जाता है लॉन्गर ड्यूरेशन में। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये जो वेदर है विद इन सेकेंड्स चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी गर्मी पड़ रही है, अभी धूप निकल रही है, एकदम से बारिश आ जाए, उसे वेदर, वो वेदर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्लाइमेट का देखें तो 20 से 30 साल लग जाते हैं इसको चेंज होने में। ठीक है, आगे मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाऊंगी एक सिंपल लैंग्वेज में। थर्ड पॉइंट, वेदर एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है और क्लाइमेट ऑब्वियसली लॉन्ग टाइम फिनोमेना है, क्योंकि इसको 20 से 30 साल लग जाते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, वेदर रेफर्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस। जो वेदर है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर जगह पर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टेट में या फिर कोई रिवर के पास। यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो एक लार्जर एरिया को दर्शाता है, लार्जर एरिया में चेंज होता है। जैसे कि विद इन अ कंट्री हो सकता है, विद इन अ कॉन्टिनेंट हो सकता है, पूरा का पूरा एशिया। फॉर एग्जांपल एक एशिया कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा एशिया उसमें आ सकता है। ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री हो। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ये इफ़ेक्ट करता है डेली लाइफ पीपल की। सपोज़ बारिश हो गई है, एकदम से सर्दी पड़ गई है, धूप निकल रही है, तो ये डे टू डे लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ जो क्लाइमेट है वो इतना लाइफ को तो इफ़ेक्ट नहीं करता है, डेली लाइफ को नहीं करता है, पर हाँ फूड हैबिटेट को ज़रूर करता है, ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्यूपेशन, इन सब चीज़ों को, फैक्टर्स को ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। सिक्स्थ पॉइंट, साइंटिस्ट जो कि स्टडी करते हैं वेदर की, उन्हें कहा जाता है मेट्योरोलॉजिस्ट। यहाँ पर जो क्लाइमेट की स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजिस्ट। इस डिफरेंस को आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, अपने एग्ज़ाम में नोट डाउन करने के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए, रख लीजिए, या फिर इसको लिख कर रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, बात अगर क्लाइमेट की हो रही है ना, तो इंडिया की क्लाइमेट का के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंडिया की क्लाइमेट कही जाती है, इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री। ट्रॉपिकल कंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है,
इसमें सारी तरह की क्लाइमेट्स मिलती हैं, है ना। कोई देश ऐसा नहीं होगा, आप रशिया ले लो, चाइना ले लो, है ना, कितनी बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर, है ना। बट हमारा इंडिया ऐसा है कि यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ेगी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी है, यहाँ पर गर्म रेगिस्तान डेजर्ट्स भी हैं, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं, लद्दाख, है ना। तो यहाँ पर हर टाइप की, पूरे इंडिया के हर हिस्से में, अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है ना, वो पाया जाता है। ठीक है, तो जब भी कहते हैं इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, यहाँ पर हर चीज़ पाई जाती है। कई जो कंट्रीज़ होती है वो 12 महीने गर्म रहती है, कई होती है 12 महीने ठंडी हो जाती है ना। रशिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ कोल्ड कंट्री, है ना। उसके बाद इंडिया हमारा ऐसा है, यहाँ पर हर तरीके की मिलेगी। राजस्थान में चले जाओ आपको डेजर्ट्स मिलेंगी, लद्दाख में चले जाओ आपको कोल्ड डेजर्ट्स मिलेंगे, है ना। तो इसी तरह से अगर आप साउथ इंडिया में जाते हो तो वहाँ आपको नॉर्थ के मुकाबले थोड़ा कम टेम्परेचर मिलता है, थोड़ा सा कूलेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू, इतना भी नहीं, बट एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न प्लेन्स। जो साउथ इंडिया है वो थोड़ा सा, उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा कूल रहता है ना। डेजर्ट्स का ज़्यादा हाई रहता है ना, नॉर्मल प्लेन से ज़्यादा हाई रहता है। तो इस तरह का जो वेरिएशन होता है ना, मतलब हर पूरी इंडिया में हर जगह से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, अगर आपको नॉर्थ इंडिया में बर्फ़ मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है नॉर्थ नॉर्थ जो इंडिया है उसमें बर्फ़ ही हो। साउथ इंडिया में आपको बारिश मिलेगी, है ना, ह्यूमिडिटी मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, बहुत ही वास्ट कंट्री है, हर तरह का वेरिएशन यहाँ पर मिलता है। आई होप वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस आप लोग समझ पाए हों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल को। एक एजुकेशनल चैनल है जहां आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।